हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। रिसेंटली आपने पढ़ा ही होगा कि आरबीएल बैंक का शेयर 20% नीचे गिर गया। हालांकि ये तो एक सिली रीजन भी बोल सकते हैं, लेकिन अंदर में क्या पक रहा है ये भी पता नहीं है। अचानक से आरबीएल बैंक के एमडी चेंज हो गए, तो उनको मेडिकल लीव पे जाना पड़ा, तो उसके बाद आरबीआई इंटरफेयर होना पड़ा। और आरबीआई को ऑल ऑफ अ सडन आरबीएल बैंक के लिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए आवश्यकता पड़ गई। आगे जाने से पहले, इनकेस इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ताकि हर अपडेट, हर कंपनी का लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सही टाइम पे पहुंच जाए। भैया देखिए, यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोस मिल भी जाएंगे आपको, लेकिन जो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, कंपनी का एनालिसिस, कंपनी के बारे में रिसर्च जो मैं करता हूँ, अगर आप तक पहुँचना है तो यही लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि उससे मुझे भी एक एनालिसिस बन जाता है कि अगर कोई कमी है मेरे वीडियो में, उस रिगार्ड में मैं और भी अच्छे से वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो चलिए, जब आरबीआई इनको हम इस बैंक के लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ख्याल आ गया कि लाइक आरबीएल बैंक में कहीं कोई स्कैम तो हुआ नहीं है, कहीं घोटाला तो हुआ नहीं है। एक सवाल सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में बैठ गया। लेकिन सडनली क्यों चेंज हुए? क्योंकि उनके एक एमडी का, लाइक ही हैड लॉस्ट वन आई विजन, एक आंख का दिक्कत हो रहा था। ही वाज हैविंग एन इशू, एंड ताकि वो पूरे बैंक में अच्छे तरह से समय देने पा रहे थे, लाइक ही वाज हिज वर्क वाज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। तो इसीलिए सारे बोर्ड को एक डिसीजन पे आना पड़ा, ताकि पुराने एमडी को इनकेस उनका, क्योंकि हालांकि उनका जून 2022 में रिटायरमेंट भी था। ही वाज मूविंग, उनका टेन्योर जो 2022 तक था, जून। लेकिन उससे पहले ही मेडिकल लीव पे चले गए। लेकिन नॉर्मली देखिए, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सेंटिमेंट्स बहुत वीक होते हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी बम फूट सकता है। हमने बहुत सारे पहले भी बहुत सारे बैंकिंग स्कैम्स देखे भी हैं। और जब हम बैंकिंग का सडनली स्कैम देखते हैं, तो फिर स्टॉक्स बहुत ही ड्रास्टिकली डिप हो जाता है और इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। क्योंकि देखिए भैया, अगर बैंकिंग का स्कैम बड़ा निकल गया तो फिर सारे पैसे डूबे जैसे। तो इसीलिए सारे इन्वेस्टर्स को एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक बहुत ही, इसलिए आप जब भी देखो, इवन बैंक निफ्टी इतना वोलेटाइल क्यों होता है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स आर नॉट दैट स्टेबल जैसे कंपनी में होता है। तो उसी तरह से स्टेबिलिटी बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं रहता है। तो ये अगर इन केस सही में ये एक मेडिकल रीजन है, और आरबीआई का इंटरफेरेंस अपॉइंटिंग द डायरेक्टर जस्ट फॉर टाइमिंग अनटिल लाइक जो अगले एमडी को चूज किया जाए, अगर वहीं तक है, देन ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए बन सकता है। क्योंकि आरबीआई ने एक स्टेटमेंट भी फिर से अनाउंस किया कि देर इज नो इश्यू विद द फाइनेंशियल्स, द फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत है नहीं, बोल के आरबीआई ने एक अपना स्टेटमेंट भी दे दिया है। लेकिन बस एक सवाल ब्रोकर्स के दिमाग में, एक सवाल सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में बैठा अभी भी है कि कहीं कुछ अंदर में गलत तो हो नहीं रहा है ना। तो क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स आर वेरी सेंटिमेंटल, और सारे स्टॉक्स सेंटिमेंटल है ही, लेकिन जब हम बैंकिंग सेक्टर्स का स्कैम्स देखते हैं, तो इसमें बहुत सारा वीक इमोशंस आपको उस बेस पे क्लाइंट्स बायस हो जाते हैं। ठीक है, तो जब मैं देख रहा था 2 दिन का इनका ऑलमोस्ट 20% डिप हो गया, तो फिर दैट इज अ वेरी बिग शार्प फॉल ऑल ऑफ अ सडन। लाइक 2000, 212 15 तक ट्रेड हो रहा था रिसेंटली, लाइक जब कुछ ही पिछले महीने पे। ठीक है, तो ऑल ऑफ अ सडन देखिए, ये तो करेक्शन होके फिर बाद में अपराइज का ऑलमोस्ट मोमेंटम स्टार्ट हो रहा था। लेकिन जैसे ही 200 रुपये ट्रेड हो रहा था, न्यूज आ गया और लाइक ऑलमोस्ट हिट लो ऑफ 166 रुपीज तक हिट कर दिया। तो थोड़ा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, ठीक है, और इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी बात करूंगा मैं आपको। और आगे जाने से पहले बस मैं एक बार आपको याद दिला दूं, अगर इनकेस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना भैया। ठीक है, चलो रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू देखिए, कंपनी का चार्ट भी बहुत ही बेहतरीन निकला हुआ है। लाइक 2017 से जब आप कंपेयर करोगे और 2021 में,
करीब 5 साल में कंपनी ने मोर देन डबल रेवेन्यू का ग्रोथ दे दिया है यहाँ पे। 2020 में थोड़ा ज़्यादा था, 21 में थोड़ा डिप हुआ है, लेकिन जब नेट प्रॉफिट देखते हैं हम लोग, ठीक है, नेट प्रॉफिट में 2020 से कंपैरिजन में 2021 में बेटर प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है। और रही बात आरओई की, आरओई जब मैं 2019 में देख रहा था 11 तक पहुंच गया था, और 20 और 21 में मे बी वी कैन से द कोविड इम्पैक्ट और कुछ भी, आई मीन देयर मे बी अदर भी रीजंस एज वेल वहाँ पे, लेकिन आरओई इनका डिप हो गया है, लाइक अभी 4.18 पे है एट लाइक लोअर। लेकिन हम लोग एक और कंपैरिजन ये भी करना पड़ेगा पीयर्स के साथ, पीयर्स के साथ इसका परफॉर्मेंस किस तरह से है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न, 45% पब्लिक शेयर होल्डिंग, आई मीन प्रोमोटर्स का, पब्लिक का है, और करीब 25% डीआईएस का, और एफआईएस का 29% तक इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और लेटेस्ट अपडेट इसका मैं जब देख रहा था, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में एक इनको इस कंपनी में अपना परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ा दिया है। जब आप देख रहे हो यहाँ पे लाइक सितंबर क्वार्टर में उन्होंने 13.54 से 15.81 सितंबर क्वार्टर में इन्होंने ऑलमोस्ट 2% से भी ज्यादा अपना पोर्टफोलियो बढ़ा लिया है। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि भैया देखिए कंपनी का जब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अगर उनको कहीं किसी एसेट में अगर उनको ग्रोथ दिखाई देता है लॉन्ग टर्म में, देन दे ऑल्सो दे वुड बी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन देम, बिकॉज दे एट द एंड ऑफ द डे दे वांट टू प्ले सेफ, ठीक है। और जब मैं पीयर्स के साथ कंपेयर कर रहा था, जो आई मीन पीयर्स, हालांकि बड़े बैंक दिग्गजों के साथ इसका कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, एक्सिस बैंक, इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, सिर्फ 8,700 करोड़ का मार्केट कैप है। और जब आरओई देख रहा था 4.18 इन कंपैरिजन टू द पीयर्स, तो लो है आरओई। लेकिन 1 ईयर परफॉर्मेंस जब स्टॉक का देख रहा था -36% है, सो दैट्स अ नेगेटिव साइन यहाँ पे दिखाया है इन्होंने। और भैया मैं कैपिटल बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा अलग होता है, आपको जब स्टॉक एनालाइज करते हो आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी देखना जरूरी है, क्योंकि क्या ये दिखाता है कि जब इन केस ऑफ लाइक एनी इश्यूज इन द बैंक, ठीक है, तो उनको उनका कैपिटल एडिक्वेसी, आई मीन कार का रेशियो कितना है, अवेलेबिलिटी, हायर द रेशियो बेटर इज द बैंक, है ना। तो जब पीयर के साथ आप कंपेयर करोगे तो इसका लो है, और कंपैरेटिवली लाइक टू इट्स पीयर जब कोटक महिंद्रा का देखोगे आप 22.26, दैट्स अ वेरी गुड सिंबल, है। तो इस तरह से आप बैंकिंग सेक्टर्स का, आप इसके अलावा आपको एनपीए रिजल्ट्स भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रिकवरी किस तरह से बैंकिंग सेक्टर में इसका एनपीए हो निकल रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म करता है डाउन द लेन एक एनपीए को आगे रखते हुए, क्योंकि क्या जो लोन उसने आई मीन अर्न करने के लिए मार्केट में दिया है, क्या उस सेक्टर में आई मीन वापस रिकवरी हो रहा है, कहीं आई मीन बैड एसेट्स तो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये सब देखना जरूरी है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बेटा वर्जन इज 1.72, तो वोलेटाइल दिख रहा है स्टॉक बहुत ही। और रही बात, जब मैं फ्यूचर आगे के लॉन्ग टर्म के लिए बता दूं यहाँ पे, कि जब आप लंबे समय के लिए देख रहे हो, जैसे कि मान के रखिए आज से 3-4 साल के बाद, तो स्टॉक एक आई मीन ग्रोथ फैक्टर कंपनी को एक अच्छा एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, और कंपनी हैज अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द मार्केट शेयर। और इसी बात को लेके, क्योंकि देखिए आगे में अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में निकल के आने वाले हैं, और जैसे क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा आई मीन अभी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इवन इन्फ्लेशन भी एट इट्स ऑल टाइम हाई, तो इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा इक्विटी मार्केट 2022 में थोड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट भी ये एस्टिमेट कर रहे कि थोड़ा आई मीन उतना पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब लंबे समय के लिए, मैं 3-4 साल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, उन सब एस्पेक्ट्स में अगर देखेंगे, तो फिर बैंकिंग सेक्टर्स के लिए आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। तो इससे उनको एक आई मीन फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ एस्पेक्ट एक मिल सकता है, ठीक है। तो इन केस हमें कोई डाउट्स है आपको, आप हमेशा हमें कमेंट कर सकते हो मुझे। और आगे जाने से पहले भैया एक और बार लाइक या डिसलाइक जरूर करना,
और सब्सक्राइब करन बटन हिट करना भूलिएगा मत। चलिए मिलता हूँ तो फिर से अगले वीडियो में, एक और वीडियो बनाऊंगा जल्द से, तो एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। टेक केयर।